मेरे अनन्य शुभचिंतक साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं कुछ सामाजिक चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, जिसका विषय रखा है मैंने कंजूसी। कई प्रकार के कंजूस होते हैं। कंजूसी क्या है? अनेक कहावतें, दृष्टांत, कविताएं इस विषय से भरी पड़ी हैं। आपने सुना होगा, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। सोचिए। या खाए खर्चे जब बचे तब जोड़िए करोड़। आइए आपको आज की दृष्टांत की बात का प्रारंभ एक छोटे से छंद से करते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस। जब कहीं जाते थे तो अपनी धर्म पत्नी को भी उसी रूप में ढाल रखा था। बता के जाते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तमाम चीजें बताई। आटा भूल के मत छानना, उसमें शक्ति होती है। जो तरोई के छिलके निकले या और तमाम सब्जियों के, उनकी भी एक छोटी सी सब्जी बना लेना, वो भी फायदा करती है। नाना प्रकार की बातें बता गए। बताने के बाद चले गए। प्राचीन काल था, पद यात्रा से गांव गांव होते हुए जा रहे थे। सायंकाल का समय हुआ, सूर्यास्त लगभग हो गया। अचानक उन्हें याद आया कुछ और बैठ के मेड़ पर रोने लगे। पुराना जमाना था, गांव में तमाम पशुओं को चराकर लौट रहे चरवाहे या खेत से घर जा रहे या घर से खेत जा रहे तमाम कृषकों ने देखा एक कोई सज्जन खेत की मेड़ पर बैठे हुए रो रहे हैं। उन्होंने पास में आके कहा, भैया क्या हुआ, क्या समस्या है? आप तो राहगीर लगते हैं, आप तो इस गांव के नहीं लगते हैं, कोई समस्या है क्या? और अब ये समय है, सायंकाल की बेला है, सूर्यास्त हो गया है, और इस समय तो लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, अपने तमाम दिनचर्या को निर्णीत करना चाहिए। जब सूर्यास्त का नाम सुना तो पंडित जी और तेज तेज रोने लगे, सिसकने लगे। लोगों ने कहा, आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा, मैं जब घर से चला था अपनी पत्नी को तमाम बातें बताकर आया हूँ, लेकिन एक बात भूल गया। बोले क्या? देखें आप। बोले 12 हुई है, तेल घृत को दिया आज। 12 हुई है, बारने कहते हैं जलाने को। बोले शाम का समय है, पत्नी ने दिया जलाया होगा। बोले स्वाभाविक है, 12 हुई है, तेल घृत को दिया आज। तेल का या घी का जो भी जलाया होगा, तेल का ही जलता है घी, उस दीपक को आज जलाया होगा पत्नी ने, भगवान के आगे देसी घी का जला हुआ होगा। और बोले एक काम किया होगा, वो जो बत्ती कल की डूबी हुई थी, 12 हुई है, तेल घृत को दिया आज, और निकारी के तर्जनी, हाथ से बत्ती बढ़ाई होगी। जो स्वाभाविक है, जो बत्ती कल की आज बुझा दी गई, शाम को फिर रखी है, उसे आगे से बढ़ाई गई होगी, तो उसमें हाथ चिकनाई हाथ की उंगली में लग जाती है। बोले उस उंगली में लगी हुई चिकनाई को उसने क्या किया होगा? दीवार में पोंछ दिया होगा। अरे लोगों ने कहा, पंडित जी इतनी दिक्कत? अरे वो तो दुनिया के रीति रिवाज हैं, इतना चलता है। बोले नहीं चलता, मैं वापस जा रहा हूँ गांव, मुझे 4-5 दिन की यात्रा में जाना है, एक दिन की गलती हो गई, कम से कम लौट के जाकर बता के आऊँगा, भले ही 10 मील चलना पड़े, कि कम से कम आने वाले दिनों में तो सुधार लेगी। लौट के आए, दीपक जल रहा था। पत्नी को देखकर पंडित जी ने क्या कहना शुरू किया। दोनों का वार्तालाप है, छंद में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोले 12 हुई है, पत्नी ने देखा तो आश्चर्य में, बोले 12 हुई है, तेल घृत को दिया आज, और निकारी के तर्जनी पोंछी दीवाल में। पत्नी उत्तर दे रही है, अरे बारी के दिया तुरंत अंगुरी लई चाटी मैंने, बारी के दिया तुरंत अंगुरी लई चाट मैंने, अरे समझत हो का तुमसे कम हूँ अकल में।
ये है पत्नी, ये अर्धांगिनी है। का सब पत्नी बिगड़ गई। बोले आए चली कोसन ते, बोले हाँ आया तो हूँ। बोले आए चली कोसन ते, अरे भयो नुकसान भारी, अरे कितने घिसे जूते प्राणनाथ तल में, कितने तुम्हारे जूते घुस गए, इसका कभी सोचा है कितना नुकसान कर बैठे। पंडित जी उत्तर दे रहे हैं, अरे हम दोनों प्राण प्रिया हैं पक्के गृहस्थवान, अरे देख ले वो जूता ये दाबे बगल में। देखा ना आपने, ऐसे होते हैं, इन्हें आप कंजूस कह सकते। अरे भैया एक बार जब देव इस धरती पर प्राणियों का आगमन हो रहा था, ब्रह्मा ने कहा एक जाति बनानी है, कंजूस कौन है, मक्खी चूस कौन है, दानी कौन है, उदार कौन है, मितव्ययी कौन है। उन्होंने 3 लोगों को बैठाल दिया और तीनों के आगे दाल रख दी खाने में, और दाल में एक एक चम्मच घी डाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, काय भोजन कीजिए, और ब्रह्मा ने बड़ी चालाकी की, एक एक मक्खी तीनों में डाल दी। एक व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने देखा कि अरे मक्खी गिर गई है, उसने मक्खी को निकाला, अलग किया, दाल ले जा करके बाहर पशु कोई बैठा हुआ था, उसने उसके आगे रख दिया। ब्रह्मा ने कहा यह सामान्य व्यक्ति है, दिनचर्या इसकी सामान्य चलेगी। दूसरे ने देखा अरे दाल, और दाल में मक्खी, वो भी मर गई है, उस धीरज से मक्खी को निकाला और फेंक दिया और दाल उठाकर प्रेम से पी गया। विधाता ने कहा ये वास्तव में कंजूस है। तीसरे को देखा, उसने दाल को उठाया, जहाँ पर मक्खी गिरी थी उसके आसपास घी पड़ा हुआ था, उसने मक्खी को निकाला और कस के नचोड़ा, बोला इसके अंदर जो घी चला गया होगा वो भी गिर जाए, और उसके बाद उसने उठा के दाल पी ली। वो बोले ये मक्खी चूस है, जो मक्खी को भी चूस करके निकल जाए। तो साथियों ये था समाज में हमारे यहाँ लक्ष्मी को विष्णु प्रिया कहा गया है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी है, और किसी की पत्नी को आप अटैची में, कमरों में बंद करके रखेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लक्ष्मी है, जितना खर्च करोगे उतना वो बढ़ेगी। कबीर ने कहा था जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, अरे 2 हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ नियम है, इस्लाम धर्म में भी एक नियम है, 100 रुपये में 2.5 रुपया वो शुभ कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए निकाल देते हैं जकात के रूप में, उसका फल मिलता है। हमारे यहाँ अपनी मासिक आय का कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। हम जितने पैसे, हमें कार, परोपकार और फिर बचत। कार का मतलब अपने ऊपर पहले खर्च कीजिए अच्छी तरीके से, कोई कंजूसी नहीं। कुछ लोग कहते हैं मितव्यता और कंजूसी, वो दोनों में अंतर होता है। हम भूखे हैं, हम पानी पीकर सो गए, ये कंजूसी है नहीं। लेकिन हमने, ठीक है अकेले हैं, दाल रोटी नहीं बनाते, केवल सब्जी रोटी बना लेते हैं, ये मितव्यता है, काम चल जाएगा। हमारे पास 4 शर्ट हैं, हम आराम से 4 में काम चला रहे हैं, मितव्ययी हैं। मितव्ययी होना अच्छी बात है। कहाँ जहाँ पर जितनी आवश्यकता है वहाँ पर उतना खर्च किया जाए, वो मितव्यता होती है। मितव्य होना अच्छी बात। और कंजूस तो कहते हैं कार, पहले तो कार कीजिए, काम कीजिए अपने लिए, सबके लिए परोपकार, फिर आता है परोपकार, दूसरे को दान दीजिए। हमारे यहाँ लिखा है जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। ऐसा पैसा किस काम का कि हमारे पास पड़ा रहा और हम सब कुछ छोड़कर चले गए, इस संसार में कुछ भी लेके नहीं गए, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है। अरे ये संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े घुल जाना है। ईश्वर ने पैसा दिया है, धन दी है, संपत्ति दी है, उसका दोनों हाथ से सदुपयोग करो। जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। मैंने बताया लक्ष्मी को बांध कर रखना, किसी की पत्नी को बांध कर रखना, दबा कर रखना अच्छा नहीं होता है। निश्चित रूप से हमारे कहा इसी मारे गया, बचत मत कीजिए, मगर ये भी कहा पूत कपूत तो का धन संचिए, और पूत सपूत तो का धन संचिए। अगर पूत कपूत है, आपने उसके लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करके चले गए, चौपट कर देगा, आप धनवान से भिखारी बना देगा। नाना प्रकार के उसके अंदर मद्य आ जाएंगे, नशे आ जाएंगे, जुए आ जाएंगे, घर चौपट हो जाएगा। किसके लिए जोड़ गए? हाँ, जिंदगी भर आपने अपने शरीर को तोड़ा,
और दूसरे के लिए जोड़ के चले गए, परिणाम क्या हुआ? पूत कपूत तो का धन संची। और कहते पूत सपूत, अगर सपूत है तो संचय करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे साथियों, वो अपने आप सब कुछ खड़ा कर लेगा, महल खड़ा कर लेगा, धन संपत्ति खड़ा कर लेगा। तो संपत्ति पर काय भी कहा गया कि हम अपनी संपत्ति का बचत करें, दुख सुख के दिनों के लिए खाए खर्चे जो बचे तब जोड़िए करोड़। जब खाने के बाद, खर्च करने के बाद बचे तब तो जरूर। केवल कंजूसी करने से ही काम नहीं बनता। ईश्वर ने शरीर दिया है, अच्छी तरीके से व्यतीत करते हुए जितने साधन के अनुसार, अपनी आय के अनुसार, अपने आय के अनुसार व्यय करिए। ये भी आवश्यक है। 700 तनख्वाह मिले और 1700 का खर्च, और खर्च कहाँ से चल रहा इस पर करो रिसर्च, ये भी खतरनाक है। हमारे पिताजी कहा करते थे, सुख और दुख में 1 पैसे का अंतर है। अब यहीं पर देख लीजिए, सारी हमारे व्याख्यान का सार मिल जाएगा। बोले 1 रुपया, 1 रुपये का मतलब उस समय 100 पैसे हुआ करते थे। उन्होंने कहा 1 रुपये की हमारी आय है, जो 99 खर्च करता है वो सुखी है, और जो 101 खर्च करता है पैसा वो दुखी है, क्योंकि आय से अधिक व्यय कष्टकारक होता है। 1 पैसा बचा लिया है जो आपके कष्ट में, जो आपकी पीड़ा में, जो आपको किसी के दान करने में, जो किसी की भलाई करने में, परोपकार करने में काम आएगा। इसलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ बोलो विष्णु लक्ष्मी भगवान की जय।